हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी यूनिवर्सिटी। तो ये रीजनिंग की पहली क्लास है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे घड़ी संबंधी क्वेश्चन। तो ये पहला क्लास है तो इसलिए सबसे पहले इसका हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, और इसका बेसिक इससे पहले पढ़ लेते हैं। अगर बेसिक पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो सबसे पहले समझिए कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। इसकी जो सबसे छोटी घड़ी होती है वह हमें क्या बतलाती है? घंटा। मध्यमा सुई हमारे लिए मिनट बतलाती है और सबसे छोटी घड़ी हमारे लिए सेकंड बतलाती है। इसीलिए सभी लोग घड़ी से अच्छी तरीके से परिचित होंगे क्योंकि सभी के पास घड़ी है, मोबाइल में डिजिटल वॉच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी सबसे बड़ी सुई हमारे लिए सेकंड बताती है, सबसे छोटी घंटा, सबसे बड़ी हमारे लिए मिनट बताती है और मध्यमा हमारे लिए मिनट बताती है। सबसे बड़ी सेकंड, सबसे छोटी घंटा, बीच की रहेगी वह मिनट बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घड़ी घड़ी कुल 12 घंटे की होती है या 12 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए 12 घंटे में 12 घंटे या भाग 12 घंटे या भाग कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? बराबर 360 डिग्री। अब आ जाए तो 1 घंटा, तो 1 घंटे या घंटा में कोण बनेगा 1 घंटे में कितना कोण बढ़ेगा? इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले 360/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। अब आ जाएगा अगर घंटे वाली सुई, अभी तक हम पढ़ रहे थे कुल घंटे वाली घड़ी, घंटे वाली सुई। तो ये सारा बेसिक हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसमें आ जाए 60 मिनट। 60 मिनट में कोण बनाएगी, 60 मिनट में कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? इसको डाल दिए पॉइंट नंबर 1। घंटे वाली सुइयाँ 60 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। अब आ जाता 1 मिनट में। 1 मिनट में कोण बनाएगी कौन सी? घंटे वाली सुई। 1 मिनट में कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। तो इसमें क्या करना है? 30/30 डिग्री बटे 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई पहला था, इसमें घंटे वाली सुई जो कि सबसे छोटी सुई होती है। आ गया है मिनट वाली सुई जो कि मध्यमा होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 5 मिनट में कोण बनाएगी। 5 मिनट में कोण बनाएगी। तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी। अब जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कोण बनाएगी। तो इसमें क्या करना है हमें? 30 डिग्री बटे 5 कर देना बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ये तो घड़ी से संबंधित इसका बेसिक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। इसके जो नियम हेटर के हैं, फार्मूले हैं और कुछ इससे संबंधित कुछ नियम हैं भाई हम पढ़ते हैं। अगर अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे, दोबारा हमें कभी भी अदर वीडियो नहीं देखी होंगी। आपने बहुत क्लासें अटेंड की होंगी, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, सबसे बड़ी, मध्यमा, सबसे छोटी। तो यहाँ पे 3 घड़ी होती हैं जो कि अपने अलग अलग समय के अनुसार अपना समय को पूरा करती हैं। इनका जो समय का चक्कर है अपने अपने हिसाब से तीनों चक्कर को पूरा करती हैं। तो चलिए अभी तक जो हमने बेसिक समझा हुआ है, सारे के जो क्वेश्चन होते हैं डिग्री वाले, उससे रिलेटेड बेसिक था। तो एक क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। 8:20 पर घड़ी को दोनों सुइयों के मध्य डिग्री वाला कोण बनेगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं घड़ी का। समझिए कितना बदला है? 7 7:20 7:20। तो इस तरीके से हमने घड़ी बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से घड़ी बना ली 8:20। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों सुइयों के मध्य कुल भाग कितना है? 4। दोनों सुई के मध्य भाग कितना है? बराबर 4। तो कोण 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। 1/20 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो इसका योग कितना आ जाएगा? योग 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ये हो गई हमारी प्रथम विधि। जो लोग इस विधि से ना कर पाए तो उनके लिए दूसरी विधि है। तो दूसरी विधि से उनके लिए ज़्यादातर सर्वोत्तम, क्योंकि डायरेक्ट उसमें फार्मूला लगाना है, फार्मूला रख के हल कर देना है। तो चलिए, क्योंकि घंटे वाली सुई 20 मिनट में कोण बनाएगी। 20 मिनट में कोण बनाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस वजह से इसका योग 130 डिग्री आया। तो ये विधि जिसको ना पसंद आई हो प्रथम विधि, दूसरी विधि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जरूर समझ में आ जाएगा। हम जब 2-3 सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी विधि।
दूसरी विधि क्या रखना है, ट्रिक, ट्रिक कोण निकालना, कोण निकालना। तो यही ज़्यादातर लोग बताते हैं। तो यहाँ पे करना है 11 गुणा मिनट माइनस 60 डिग्री गुणा बजे बटे 2। तो इसको हमें लगा देना फार्मूले को। यहाँ पे करना है 11 गुणा 2 माइनस 60 गुणा 8 बटे 2 बराबर, इसकी गुणा करेंगे 11 20 की कितना हो जाएगा 220, 4 की कितना आ जाएगा 480 बटे 2। इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 260 बचेगा बटे 2, फिर कितना आ जाएगा 2 से इसको काट देंगे कितना बचेगा 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तब इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो डिग्री वाला कोण होता है कि तो हम प्रतिविधि से कर सकते हैं, या तो फिर हम सेकंड विधि फार्मूला में लगाना है सिंपल सा, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे 2। डिग्री वाला जिसमें कोण पूछे तो हमें यही लगाना है, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे 2। तो यहाँ पे 11 आ गया था, कितने 8 बजे थे, तो यहाँ पे बजे वाला लग देना है। कितने बजे 8 बजे हैं, मिनट 20 मिनट, बस इसको कर दो कैलकुलेट, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझाने के लिए हमने बताया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है। दर्पण प्रतिबिंब, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन होंगे, जो कि कई प्रकार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब समझिए। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब में होता है कि कोई वस्तु या कोई चीज़ दाईं ओर रखी हुई है तो वो हमें क्या उल्टी साइड में दिखाई देगी। अगर दाईं साइड में है स्थित है अगर, तो बाईं साइड में दिखाई देगी। अगर बाईं साइड में स्थित है तो हमें दाईं साइड में दिखाई देगी। जैसा एक इसका उदाहरण है कि कोई महिला ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना क्या है श्रृंगार कर रही है, और उसने एक नाक में फूल पहन रखा है। तो अगर वो नाक का फूल उसने अगर दाईं साइड में पहना हुआ है तो उसका प्रतिबिंब में हमें बाईं साइड में प्रतीत होगा। अगर बाईं साइड में पहना हुआ है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें हमें उल्टी साइड में, उसकी विपरीत दिशा में प्रतीत होगा। तो चलिए इसका एक उदाहरण करते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे रिवीजन, जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो इसमें है, कुछ इसमें से थोड़े और नियम हैं, तो उस नियमों को हमें अच्छी तरीके से फॉलो करना है, मतलब हमें ध्यान रखना है, हमें किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। दर्पण प्रतिबिंब से 3-4 नियम है, हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पे किसको हमें घटाना है, किसको हमें कम करना है या बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हमें करना है, जो कि दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड है। किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। यदि दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा। अब दर्पण वाला बना लेते हैं। दर्पण वाला, ये दर्पण वाला बन गया। इसका दर्पण में इस तरीके से दिखाई देना। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हमें वास्तविक समय देखकर प्रतिबिंब समय पूछे तो हमें क्या करना है 11:60 से घटा देना है। कहने का सीधा मतलब है कि जब 12 घंटे की घड़ी हो तब हमें 11:60 से घटा देना है। अगर प्रतिबिंब समय देखकर वास्तविक समय पूछ ले तब भी हमें यही करना है। 12 घंटे की घड़ी हो या फिर वास्तविक समय देखकर प्रतिबिंब समय पूछे तो हमें क्या करना है 11:60 से घटा देना है। कितने बज रहे हैं यहाँ पे 3:35। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8:35। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। इसके कुछ नियम हैं, नोट में हमें ध्यान रखने हैं। नोट जो कि घड़ी की अवस्था से रिलेटेड है, घड़ी किस अवस्था में किस पोजीशन में है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। इसके कुछ नियम सुनिएगा जो कि हम मौखिक बता रहे हैं। तो हमें इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यदि समय 11 से अधिक है, 11 से अधिक है तो तुम्हारे लिए 23:60 से घटा देना है, 23:60 से हमें घटा देना है। तो इसका भी अभी क्वेश्चन करेंगे। नोट में दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, दूसरा पॉइंट है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, अगर टाइम जो है वह 11 से अधिक होगा तो 23:60 से हमें क्या करना है घटा देना है। ये हो गया पॉइंट नंबर दूसरा। जब जल प्रतिबिंब में समय जो दिखाई देता है वह मान नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। पॉइंट नंबर तीसरा समझिए इसका। पॉइंट नंबर तीसरा इसका, घड़ी में जो 3 सुइयाँ होती हैं वे आपस में मिलकर एक संबंध बनाती हैं। 3 सुइयाँ होती हैं, तीनों आपस में मिलकर 3 प्रकार के क्या है संबंध बनाती हैं। तो अगला इसका पॉइंट आ जाता है अतिव्यापन। अतिव्यापन मतलब 360 डिग्री या 0 डिग्री के कोण पर अतिव्यापन को बोलते हैं ओवरलैप। तो अतिव्यापन क्या होता है,
अतिव्यापन क्या होता है? जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर होती है तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं। हमें ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर होती है तब। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है बोलते समय तो उसको हम दोहरा देते हैं। घड़ी में जो 2 सुइयाँ होती हैं वह 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार व्यापित होती हैं। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि अतिव्यापित होती हैं, क्योंकि 12, 11 और 12, 1 के बीच केवल एक ही बार अतिव्यापित होती हैं। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, समय निकालना। समय निकालना तो इसको हमें किस तरीके से करना है? अगर क्वेश्चन में हमें समय निकालने के लिए पूछे तो हमें फार्मूला लगाना है सीधे, ट्रिक बजकर 60/11 गुणा समय। ये वाला हमें फार्मूला लगा देना है, हमारा समय निकल आएगा। अगला आता है पॉइंट, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब 180 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर। तो इसका मतलब क्या है? जब घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत दिशा में हो तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं कि विपरीत दिशा, मतलब 180 डिग्री के कोण पर। तो अगला आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हमारा समय माइनस या प्लस में होता है तो यहाँ पे प्लस का मतलब होता है 6 से कम। अगर माइनस में होता है तो इसका मतलब होता है 6 या 6 से अधिक, 6 या 6 से अधिक। तो इस प्रकार से हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। प्लस का मतलब है 6 से कम, माइनस का मतलब है 6 या 6 से अधिक। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती हैं तो यहाँ पे क्या करना है? 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं। तो क्योंकि 5 और 6, 6 और 7 केवल 1 बार ही विपरीत दिशा में होती हैं। अब अगला इसका आ जाता है पॉइंट, लंबवत। लंबवत मतलब समकोण, समकोण पर। तो बस ये लंबवत कोण बचा, इसके बाद एक स्टेप और बची, इसको हम सेकंड क्लास में रिवीजन करेंगे। मतलब इसको कितने पे देखना होता है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के कोण पर। तो इसको हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो उसका भी आप रिएक्शन दे सकते हैं। अब क्लास टेस्ट से रिलेटेड केवल 2 ही पॉइंट बचे हैं, उनको हम सेकंड क्लास में पढ़ लेंगे। सारा हमारा बेसिक समझ, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल बकाया जो बचेंगे केवल क्वेश्चन रिवीजन के लिए बचेंगे। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे।